बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। इस वीडियो में मुझे लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं इरफान हाशमी। आपको मालूम है कि इस वक्त लंदन में बड़ी खबरें हैं। हाशमी साहब, कैसा मौसम है लंदन का? मौसम ठंडा हो रहा है। सियासत भी ठंडी हो गई है। मौसम भी ठंडा है। ठंडी हो गई है? ये किसने ठंडी की है? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर का वो दिन भी था और फिर उसके बाद रात थी जब हवाएं चली। ठंडी हवाएं चली और उसने हर चीज को ठंडा कर दिया। और ये हवाएं पाकिस्तान से चल रही हैं। नॉर्मली सर्दियां बरतानिया में आती हैं नॉर्थ से, आइसलैंड वाली साइड से। लेकिन ये हवाएं जो हैं वो ईस्ट से चल रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से चल रही हैं। और ये हवाएं हर चीज को जो है वो ठंडा कर रही हैं। जरा समझाएं हमें, लंदन में चल क्या रहा है? आज मियाँ साहब की एक वीडियो में देख रहा था। मियाँ साहब आ रहे हैं, उनके पीछे मरियम साहिबा आ रही हैं। सहाफी उनसे सवाल करते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के ऊपर रोशनी डालें, तो वो रोशनी नहीं डालते। वो कहते हैं कि तसल्ली से बात करेंगे उसके ऊपर। क्या इस वक्त लंदन में क्या खबरें हैं? देखिए ईसा, ये जो उन्होंने एक जुमला कहा ना कि बैठ कर बात करेंगे, तो इसके पीछे हम्म। पूरी एक सियासत हो रही है। बाज लोग ये समझते हैं कि शायद ये सियासत जो है वो इमरान खान के लिए हो रही है, ताकतवर हलकों के हवाले से हो रही है, या फिर ये सियासत जो है वो आपने हुकूमत में कितनी देर रहना है उसके लिए हो रही है। लेकिन ये सियासत खानदान के अंदर हो रही है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूं कि बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी मरीम नवाज की भी कि वो किसी तरह पार्टी के ऊपर अपनी जो है ना, उनकी एक आजादारी उसको सिक्योर करें, पार्टी को कंट्रोल में लेकर आए, डिसिप्लिन में लेकर आए। और हमने हमेशा नून शीन के किस्से सुने। और फिर ये सबसे सही। बड़ी बात ये थी कि ये आइडियल टाइम है जब आप पार्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, किसी की परफॉर्मेंस दिखाकर ही आप कहेंगे ना कि देखिए इन्होंने क्या किया, इससे बेहतर तो हम कर लेते। और माजी के अंदर मरीम नवाज साहिबा को बतौर पार्टी, क्या कहना चाहिए, जो मुनासिब लफ्ज है इनके लिए, कि क्राउड पुलर हैं जी। ये लोगों को हम्म। एक्टिवेट भी कर देती हैं, एक्टिव भी कर देती हैं, सब कुछ करती हैं। और पाकिस्तान की सियासत में कैंपेन्स में ज़िमनी इंतखाब के लिए उतारा गया। लेकिन अब हालात थोड़े से ना ईसा मुख्तलिफ होते हुए हमें लंदन में नजर आ रहे हैं। अब पार्टी क्यादत की जंग शुरू हो गई है। और इसकी बुनियादी वजह, मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ, बुनियादी वजह ये है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना, बहुत सारे उसमें ना इफ्स एंड बट्स लग गए हैं। और इसके बाद सही। जो प्लान बी है मरीम नवाज का, की जगह मरीम नवाज शरीफ की जगह मरीम नवाज को किस तरह एक्टिव करना है, ये बहुत सारे प्लान्स और जो इफ्स एंड बट्स लग गए हैं। और इस वजह से मरीम नवाज को पार्टी कमान देने की एक बात होना शुरू हो गई है। तो इसीलिए ज़िमनी इंतखाब बुनियाद बनाकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नवाज शरीफ साहब ने तो बना दी। लोग उसमें अपनी अपनी फाइंडिंग्स देंगे, किसका कितना कसूर था। जो लोग मरियम के कैंप के हैं वो एक रिपोर्ट बनाकर देंगे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, बाकी लोग जो थे उनके कैंप में उन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई, लोगों के पास नहीं गए। और फिर मैं आपको ना इसमें एक और भी बात बताता हूँ। इन लोगों की हम्म। तवक्कुआत ये थी कि कोई इनकी मदद के लिए आएगा, जिस तरह हमेशा आता है ज़िमनी इंतखाब। ये लोग ये तस्वुर कर रहे थे कि शायद ये कैंसिल हो जाएगा और ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा सही। और इनका एक भरम भी रह जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खान साहब ने ज़िमनी इंतखाब में जो रिजल्ट्स आए वो आप सबके सामने हैं। तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब एक सिचुएशन डेवलप हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसका भरपूर, पार्टी के अंदर नून जो है भरपूर फायदा उठाएगी, जो मरियम कंट्रोल करती हैं। और ये भी चांस है कि शायद, चूंकि माजी में मैंने ही एक खबर भी शेयर की थी कि एक मीटिंग हुई पाकिस्तान में जिसमें शहबाज शरीफ साहब बहुत सही। ही गुस्से में थे और उन्होंने ईसा ये कहा था कि फिर मैं साइड पे हो जाता हूं तो आप चला लें। ये उनके अल्फाज थे। और एक प्रेशर था क्योंकि उस वक्त मामला था नवाज शरीफ को रिलीफ कैसे देना। ये बात है मरीम नवाज को अदालत से बरीयत से पहले का। क्योंकि लोग ये कहते थे कि आपने किया क्या है, ना हमारे केसेस खत्म हुए, ना आप कुछ और कर सके, मिफ्ता ने डॉलर को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। और ये बात है डार साहब के पाकिस्तान आने से पहले की। और अभी मेरा ख्याल है कि सही। ये कॉन्टिन्यूटी हमें नजर आएगी, तब्दीली नजर आएगी। अच्छा, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो चैम गोइयां चल रही थी कि शहबाज शरीफ से ना हो पाएगा, शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है पार्टी को चलाना, इमरान खान के बयानिए का मुकाबला करना। तो ये मामला अब सीरियस होता नजर आ रहा है कि कोई तब्दीली जो है वो नून लीग की सदारत के मामले पर
और जाहिर है कि जो नेक्स्ट इलेक्शंस अभी होते हैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 9 महीने बाद, उसमें प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट शहबाज शरीफ नहीं होंगे। आपको ये लग रहा है? सर मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि लंदन से और यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है वो यही है कि आप किस तरह लीड करेंगे। देखिए शहबाज शरीफ साहब के ना कुछ मसाइल हैं। आप इस उज़र के पीछे छुप नहीं सकते जी कि मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैं हुकूमत को देखूं या मैं फिर पार्टी को देखूं। दो बातें हैं ना, एक ही चीज चल सकती है। और वो इसके पीछे छुपने की कोशिश भी करेंगे, और ये वो बात मुताबिक दफा कह भी चुके हैं कि मरियम को उतारे, मरियम लीड करे पार्टी को। और नवाज शरीफ की ख्वाहिश भी ये थी कि मरियम से फैसले करवाए जाएं, क्योंकि पार्टी पर गिरफ्त अगर शहबाज शरीफ की आ गई तो फिर नवाज शरीफ को कौन पूछेगा। तो ये इस तरह की एक गेम हमेशा से रही है। अब मरियम नवाज साहिबा, अ, अब जो अगला प्लान डिसाइड ये हो रहा है, नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान अभी नहीं जाना, चूंकि कुछ गारंटीज नहीं मिली। आज मैं आपके ही शहर में एक इंतहाई अहम शख्सियत से ये बात कर रहा था लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो मुझे बाकायदा तौर पर इंफॉर्मेशन ये दी गई कि खान साहब के लॉन्ग मार्च से पहले या लॉन्ग मार्च के दौरान ही एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, और इस बात के ऊपर मना लिया जाएगा कि जनाब आपको तारीख देनी पड़ेगी आम इंतखाबात की। ईसा, आप जिस शहर में बैठे हैं ना, ये आपको बखूबी ये मालूम है कि हमने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज होते हुए देखी है। अब आपको एक रजीम चेंज पाकिस्तान के अंदर एक और नजर आएगी, ताकतवर हलकों के दरमियान, यानी बाजवा डॉक्ट्रिन से शिफ्ट होना है आपने दूसरी डॉक्ट्रिन के ऊपर। अब जो शख्सियत आएंगी, जो अहम शख्सियत उस ओहदे पर आएंगी, वो फिर अपनी पॉलिसीज लेकर आते हैं, अपने लोगों को लेकर आते हैं। तो जब शहर इक़्तिदार पे खान साहब टकराएंगे अपने सुनामी के साथ, तो फिर ये फैसले कर लिए जाएंगे। और अब इस्लामाबाद से जो वाइब्स आ रही हैं, जो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, ये कोई मैं गेस्ट वर्क नहीं कर रहा, इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर राब्ते हुए हैं। और कल हमने लंदन से ये खबर भी दी थी कि एक पैगाम ऐवान सदर के जरिए कोशिश की जा रही है। आज हमने देखा कि खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसकी उन्होंने कंफर्म कर दिया कि राब्ते, बैकडोर डिप्लोमेसी और ये सब काम तो चल रहा है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये क्लैरिटी कब आएगी? एक डेढ़ हफ्ता ठहर जाए, इधर से तारीख आने की देर है, उधर से नाम आने की देर है, ये सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। और मरीम नवाज जो है फिर अपने कार्ड्स शो करेंगी, नून लीग अपने कार्ड्स शो करेगा, नून लीग की पार्टी जो है करेगी। और ये सिचुएशन जो है ये ज्यादा देर नहीं, लेकिन जिमनी इंतखाब के ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर नवाज शरीफ साहब जो है, अब वो बरतानिया की ठंडी हवाओं में जो है ना, वो माहौल को गर्म करने का सोच रहे हैं किस तरह किया जाए। नहीं, एक तरफ ये कहते हैं कि, और ज़ाहिर है कि इनके जो एक हामी सहाफ़ी हैं, उन्होंने बाकायदा एक कैंपेन की कि ये तो वो 8 सीटें थी जो इमरान खान की थी। इमरान खान से उनकी 8 सीटों में से 2 सीटें हमने जीत ली। तो फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किस चीज़ के लिए बनाई है? इनको तो नून खुश होना चाहिए, यौम नहीं, तशक्कुर का ऐलान करें। नहीं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बीट आपने बहुत अच्छा की है, ठीक है। आप अभी चंद साहब को फोन करें, और उनके दिल में लड्डू जो फूट रहे हैं वो दुनिया के सामने आकर तो नहीं कह सकते, लेकिन वो पीपल्स पार्टी मन ही मन में खुश है। वो क्या कह रहे हैं कि देखो हमने नून लीग को उन्हीं के घर में मार दिया, दोनों पार्टियों को। आपको पता है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक नैरेटिव लेकर चल रही है ना, उनका एक रजीम चेंज का नैरेटिव है, इलेक्शन का एक नैरेटिव है, और ठीक नैरेटिव है। शहबाज शरीफ साहब के पास कोई नैरेटिव नहीं है, यानी इस हुकूमत के पास नैरेटिव क्या होगा? हारना तो आपने था ही ना, महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना डॉलर को कंट्रोल कर सके। हाँ, आपने पाकिस्तान की अदालतों को कंट्रोल कर लिया। अब पीपल्स पार्टी जो है वो खुश क्यों हो रही है कि हमने पंजाब के अंदर एक सीट भी निकाली, हमारी हुकूमत भी नहीं, हमारा गढ़ भी नहीं। हुकूमत ना होने के बावजूद नवाज शरीफ साहब यही तो रो रहे हैं यहाँ पर बैठ के कि अगर गिलानी का बेटा, जिसकी हुकूमत पंजाब में नहीं है, पंजाब तो तुम्हारा घर था, तो तुमने क्यों सीट नहीं निकाली? इसी के ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर आप देखिएगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाल दी जाएगी सारी की सारी शहबाज शरीफ और उनके लेफ्ट राइट जितने भी लोग हैं, और मरियम को जो है वो क्लीन चिट दे दी जाएगी। और फिर कहा जाएगा कि मरियम तुम चलो पाकिस्तान और लीड करो। यही प्लान हो रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं जाएंगे फिलहाल, जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता, गारंटीज नहीं मिल सकी। जिन लोगों ने जो ग्रंटोर बने थे, जो बातें कर रहे थे, और अब ये बात यहाँ पर कल के इंतखाबात का जो रिजल्ट आया है उसके बाद ये हो रही है कि नवाज शरीफ साहब अब दो कश्तियों में, और ही इज डबल माइंडेड कि अब मैं पाकिस्तान जाऊं ना जाऊं, गया ना गया तो मेरी सियासत खत्म होगी, अगर चला गया तो फिर कौन गारंटी देगा, क्योंकि वक्त बहुत करीब आ रहा है। और फिर नया आर्मी चीफ आता है, फिर गारंटीज आपको वहां से मिलती हैं नहीं मिलती, नाम आएगा।
तो सर अभी मेरा ख्याल है कि इंतजार करना पड़ेगा। नून लीग गेम खेलेगी। नून लीग अपनी पार्टी की क़यादत मरीम के हवाले करेगी और ये फैसला उस वक्त किया जाएगा जब आर्मी चीफ की तैनाती का नाम जो है वो फाइनल हो जाएगा। अच्छा, मरियम नवाज की कोई वापसी के हवाले से कोई शेड्यूल, कोई अंदाजा, कोई बातचीत, कोई इंटरनली चल रही हो? बहुत करीबी जराए मरियम के वो ये कहते हैं, मेरी 5 रोज पहले बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि मरियम 1 महीना 1 सवा महीना यहाँ पर मौजूद है, वो नहीं जाएंगी पाकिस्तान। तो अब अगर आप इस तनाजुर में सोचें कि 3 साल के बाद उनकी मुलाकात हुई थी अपने वालिद के साथ, तो समझ में आती है बात कि वो टाइम गुजारना चाहती हैं, लेकिन ये सारी की सारी बातें पाकिस्तान से मशरूत हैं। पाकिस्तान में ना 4 रोज पहले खबर छपी थी ट्रिब्यून अखबार के अंदर, ठीक है। मैंने फिर उस खबर को फॉलो किया। उस खबर के मुताबिक एजेंसीज ने कहा था नवाज शरीफ साहब को कि मरीम को यहाँ से निकालने लॉन्ग मार्च के सिलसिले में, यानी अगर लॉन्ग मार्च शुरू किया गया तो पाकिस्तान की हुकूमत भी जा सकती है। तो इस तरह हालात से बिगड़ मरीम को, हाँ, हालात हालात बिगड़ बिगड़ जाएंगे और मरीम के लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप उनको यहाँ पर, और कुछ भी हो सकता है जब इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, गवर्नमेंट चली जाए, तो फिर अदालतें और अपील के मामला तो ऐसा रुक जाने थे ना। और फिर अपील और नैब कैसे खेलती है, उसको कंटिन्यू किया जाता है नहीं किया जाता, क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तो नैब इनके हाथ में पूरी थी। तो इस बुनियाद के ऊपर मरियम को वहां से निकाला गया है और इंतजार जो है वो कुछ दिनों की बात है। तारीख का के बाद जो है ना ये ऐलान भी कर दिया जाएगा कि मरियम ने किस तारीख को जाना है। फिलहाल मरियम अभी 1 महीना 1 सवा महीना पाकिस्तान नहीं जा रही, और इसी दौरान आपको पता है कि आर्मी चीफ की तैनाती का नाम आपको देना पड़ता है। आप डिफरेंट जो आपकी फेयरवेल शुरू हो जाती हैं, आपने जाकर मुलाकातें, अलविदाई मुलाकातें करनी होती हैं। ये पूरा एक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में मुलाकातें खत्म हो जाएंगी। ये पूरा एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो नाम देंगे 2 हफ्तों में, मैक्सिमम 2 से ढाई हफ्तों में नाम आना है, और अक्टूबर के आखिर में नाम आएगा ही आएगा। अगर नहीं आता तो फिर मेरा ख्याल है कि हालात किसी और तरफ जाएंगे। लेकिन मरियम का पाकिस्तान जाना 1 से 1.5 महीने की बात कह लें, 4 हफ्तों की बात कह लें, आज से 5 हफ्तों की बात कह लें, इसके बाद जो है इसका फैसला किया जाएगा। अच्छा, एक चीज मुझे और फाइनली बिफोर आई क्लोज द वीडियो, आपका एक एनालिसिस जो है वो चाहिए कि मरियम आएंगी या ये जो नताइज हैं, इंतखाबी नताइज हमारे सामने आए ज़िमनी इंतखाबात के, और इसमें ये तमाम पार्टियां मिलकर इन्होंने अपने कैंडिडेट पिच किए, मिलकर इन्होंने जो है वो मुहिम चलाई, एक दूसरे के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, यानी कि पीपल्स पार्टी को जहां पर नून लीग या मौलाना के कोई वोट थे उन्होंने सपोर्ट किया, जहां पर नून लीग का कैंडिडेट था वहां पर बाकियों ने सपोर्ट किया। उसके बाद ये नतीजा सामने आया कि लोगों ने बाहर निकलकर इस वजह से वोट नहीं डाला। उनको मालूम है कि इमरान खान के कैंडिडेट को या इमरान खान को वो वोट देंगे तो वो अपना नुमाइंदा मुंतखब नहीं कर रहे, वो अपना कौमी असम्बली का रुकन या मेंबर सूबाई असम्बली जो है वो मुंतखब नहीं कर रहे, बल्कि खासतौर पर अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो वो बेसिकली पीडीएम के कैंडिडेट के आने का, कौमी असम्बली पहुंचने का रास्ता रोक रहे हैं। यानी कि वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए नहीं, जी इनका जी बिल्कुल। नुमाइंदा मुंतखब ना होने देने के लिए वो वोट दे रहे थे। 5,47,052 वोट मिले हैं, बाहर निकल कर डाले हैं। तो ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, ये एक इंतखाबी इलेक्टोरल अलायंस में, एक इंतखाबी इत्तेहाद में बदलता हुआ अगर दिखाई देगा तो जाहिर है कि फिर लंदन जो है वो मरकज होगा। आपकी क्या असेसमेंट है कि ये जो परफॉर्मेंस सामने आई है इसकी बुनियाद पर अब ये जमातें अपनी अपनी जो पार्टी की शनाख्त है उसको पसे पुश्त डाल के, अपने अपने मंशूर को पसे पुश्त डाल के एक इलेक्टोरल अलायंस की तरफ जाएंगे? 2 रोज पहले आसिफ अली जरदारी की टेलीफोन पर बात हुई है नवाज शरीफ साहब से, और उसमें ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी, इस इंतखाबात से पहले की उस पर बातचीत हुई, और ये पहली गुफ्तगू है जब वो अस्पताल से बाहर आए हैं। उससे पहले वो बीमार थे और जेन्युइनली वो काफी बीमार थे। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इस तनाजुर में, हकूमती इत्तेहाद ने ये ऐलान किया है कि हम किसी सूरत भी, अगर कोई लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद का रुख करता है तो हम आम इंतखाबात में इस धौंस पर नहीं जाएंगे। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आया और उनसे ये सवाल किया गया कि आम इंतखाबात, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आम इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन कोई अगर आएगा इस्लामाबाद
लॉन्ग मार्च की शक्ल में, तो हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। लेकिन उनका जो इशारा था ना, वो इशारा था पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ। वो ये कह रहे थे कि किसी के दबाव में आकर, और अगर कोई हमसे कहेगा, और फिर इसी तरह की मिलती जुलती बात जो है वो जवेद लतीफ ने बड़े खुलकर कर दी थी कि अगर कोई हम पे प्रेशर डालेगा तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आम इंतखाबात की तरफ जाने की वाइब्स और दोनों पार्टीज को बैठाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब आ जाते हैं कि क्या तमाम लोग मिलकर आम इंतखाबात में जाएंगे। देखें, इनका सर्वाइवल इसी में, ये जो लास्ट टेलीफोन पर बात हुई थी और जो आज ऐलान किया गया, उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक बात चीज समझ में आ गई इनको कि अगर ये अकेले अकेले इंतखाबात में उतरे तो फिर इनका नामो निशान नहीं रहेगा। आपने एमक्यूएम के हालात देख लिए, इकट्ठे थे, कोई प्रेशर नहीं है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट वहां पर नहीं उतारा गया था इनके मुकाबले में, या इनके साथ के वोट डिवाइड हो जाता। पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी एमक्यूएम को, नून लीग भी सपोर्ट कर रही थी, जो भी हालात थे वो आपके सामने। और फिर सबसे बड़ा जो इन्होंने काम किया, जहानत दिखाई कि उन सीटों के ऊपर इन्होंने इंतखाबात करवाए जहां से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पोजीशन कमजोर थी। अब ये जो बलोच साहब की सीट है, यार ये सीट बहुत मजबूत सीट है, क्योंकि वहां पर उन्हें बरादरी का वोट पड़ता है, उनका अपना हलका है। वो नून से निकलकर पीपल्स पार्टी में गेम खेलते रहे, म्यूजिकल चेयर करते रहे, फिर उन्हें वोट वहीं पे मिला। तो इसके बावजूद जो है इमरान खान साहब ने इनका मुकाबला किया। एक बात फैसला कर लिया गया कि जब भी इंतखाब होगा इकट्ठे लड़ना है, जीना होगा मरना होगा, इकट्ठे इन्होंने रहना है, ये फैसला अब कर लिया गया है। क्योंकि इकट्ठे रहे बगैर जो है इनका सर्वाइवल नहीं होगा। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं ईसा, इस वक्त कौमी असम्बली की सबसे, पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाहर बैठी हुई है। ये छोटी छोटी जमातें, क्योंकि मैं इनको छोटा छोटा इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में बहुत थोड़ी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मिलकर इन्होंने हुकूमत बना ली। कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अगर ये 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं लेती, आप फिर इनकी हुकूमत बनते देखेंगे। पीपल्स पार्टी थोड़ी सी सीटें लेकर आ जाएगी, इधर से वो चिड़िया लाई दाल का चने का दाना और चावल का दाना, तो खिचड़ी जिस तरह इन्होंने पकाई है ना, ये हाल वही होगा कि मिलकर ये फिर एक हंग पार्लियामेंट बनाएंगे और पाकिस्तान के अंदर यही मजाक होगा। इसलिए खान साहब को 2/3 अगर वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत, और उनको नजर भी आता है, इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब 2/3 अक्सर मिलेगी तो मैं हुकूमत करूंगा। ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। आज आपने सुन लिया होगा एमक्यूएम फिर ब्लैकमेलिंग कर रही है। एमक्यूएम ने पाकिस्तान की तारीख में मां सवाए इसके कि वो ब्लैकमेल करे कोई काम किया है, नहीं किया। कभी वो नाराज होकर इधर से बैठ जाते हैं, कभी वो, आपको याद है उसका कि उनके बानी जो थे अल्ताफ नतीजा हुसैन भी साहब, वो भी नाराज किया। हो जाते थे। और फिर एक ड्रामा होता था, भाई आ जाओ नाराजगी हो गई, सब माफी मांगते, पूरा क्राउड माफी मांग रहा होता था। तो इनका भी वतीरा वही है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तान की आवाम जो है ऐसी जमातों को पाकिस्तान की सियासत से अलग कर दे, और जो वोट बैंक है, और किसी एक ऐसी जमात को आप दें जो आप समझते हैं कि फैसले कर सके। आपको फिर लोग इस्तेमाल करते हैं ना, आपकी 4-5 सीटें कम होती हैं, इधर से किसी को एक्टिव करके हुकूमत गिरा दी जाती है। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हुआ, एमक्यूएम ने वो एक मुजरिमाना काम किया, मुजरिमाना काम किया पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ। सही। बहरहाल वीडियो जो है उसको क्लोज करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, इस्लामाबाद से फील आपने देखा होगा, राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत कम लोगों ने इसके हवाले से बात की। आपने गौर किया कि उन्होंने जो है जो गुफ्तगू की उसमें बाकायदा उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आ रहे हैं। उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप आ जाएं, आप जत्था लेकर आएंगे, आप गैर आईनी काम करेंगे, गैर कानूनी हुकूमत चली जाएगी, फिर हम आएंगे, फिर हम जत्था तैयार करेंगे, हम आएंगे 8 महीने के बाद। यानी वो ये समझ रहे हैं कि 8 महीने के बाद जो है वो इमरान खान वजारत उज़्मा की कुर्सी पर होंगे और फिर ये इसी तरीके से आएंगे और ये कहते हैं कि हम आकर घेराव करेंगे और इस किस्म का काम करेंगे। ये तो जनाब डिटेल्स हैं। इरफान हाशमी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया लंदन मैं से। एक बात कह दूं, आपने एक बात उनकी नहीं बताई। उन्होंने अपने हारने की वजह क्या बताई है पता है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में हम सीट इसलिए हार गए, हम इसलिए हार गए कि बिजली के बिल ज्यादा आ गए। तो सर, जिन लोगों को मालूम हो कि उनकी कारकर्दगी क्या है, और डार साहब के बाद जो करिश्माती जो छड़ी थी वो भी देखते चलती कि नहीं चलती। लेकिन आई थिंक के नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मरियम कैन डू समथिंग विदाउट द सपोर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। और हम सबको पता है कि इनके फैसले
एस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह इनको रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया। जी। थैंक यू सो मच इरफान हाशमी। हमने ज़रा जानने की कोशिश की लंदन में क्या चल रहा है। आपको पता है कि वहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम फैसले वहाँ से हो रहे हैं। पता चल रहा था आर्मी चीफ भी वहीं से लगना है। पेट्रोल बढ़ने का, बिजली की कीमत बढ़ने का, कम होने का, ये तमाम फैसले वहाँ होने हैं। तो इरफान हाशमी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज़रा एक लंदन की जो है रियल टाइम फील है उसके हवाले से बताया। मुझे और इरफान हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।